साजिद और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी पहचान बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैसे तो भाजपा से हैं, लेकिन इनसे बहुत सारे सवालों के साथ आज इन्हें घेरा जाएगा, क्योंकि कल बकरा ईद भी है और ईद के मौके पर इनसे सवालात करने भी बहुत ज़रूरी थे। बाकी तो ये पसमदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सरकार में मौजूद भी हैं, लेकिन इनसे जानने की ये पूरी कोशिश करी जाएगी कि आखिर इन्होंने पसमदा मुस्लिम समाज के लिए आखिर क्या किया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उसके। एहसान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एबीसी वर्ल्ड हिंदी में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर पसमदा समाज जो है, बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये बताइए पहले मुझे कि आपने और आपकी सरकार ने अब तक क्या किया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं पसमंदा समाज का बेटा हूँ और मैं उस समाज की आवाज़ बनकर इस सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पसमंदा समाज को आज़ादी के बाद कांग्रेस और असराफ मुसलमानों ने वोट बैंक के जरिए इस्तेमाल करके सत्ता में असराफ मुसलमानों ने अपना सत्ता भोगा, परंतु उसके लिए कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा कि आप हमेशा दूसरी सरकारों पर ब्लेम करते रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से आप भी सरकार में हैं, केंद्र में भी आप हैं, और यूपी की अगर बात करें तो आपका दूसरा सत्र आपका शुरू हो चुका है। इसमें अभी तक आपने क्या किया? मैं उत्तर प्रदेश की, आप मुझे बता दो क्या किया आपने। सन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले ही अपने 100 दिन के अंदर उन्होंने एक घोषणा की कि जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके हाथ में एक तरफ कुरान होगा, एक तरफ लैपटॉप होगा। ये हमारा विज़न था सरकार का, मुसलमानों का उत्थान करने का, जन जन तक उनकी योजनाएं पहुंचाने का। और इस समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित मुस्लिम समाज पसमंदा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर था। शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में जुड़े, ये हमारी पहल थी। और मोदी जी ने आते ही ये कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो मुसलमानों ने इस बात का स्वागत भी तो किया था, लेकिन मुसलमानों के साथ आपने अभी तक ऐसा क्या किया? आपका आपकी सरकार का ही है ना जो लगातार वो विरोध करता है बकरा ईद का ही, कुर्बानी का। ऐसा क्यों है? नहीं, कोई भी कुर्बानी का विरोध नहीं कर रहा। और अभी मैं आपको बता दूं कि कल से, जो कल चला गया है, उससे हिंदू समाज का सावन माह शुरू हो गया है, कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। और हमने सभी समुदायों को बैठाकर प्रत्येक ज़िले के थानों में एक समन्वय मीटिंग कर ये संदेश दिया है कि दोनों के त्यौहार पवित्र त्यौहार हैं। सावन मास का कावड़ का भी पवित्र त्यौहार है, मुस्लिम समाज का ईद उल जुहा का पवित्र त्यौहार है। ये दोनों समाज मिलकर अपने अपने त्योहारों को खुशी से मनाएं और एक दूसरे के त्यौहार में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस देश का सौहार्द और सद्भावना इस तरह कायम हो जैसे कि दुनिया इसको जाने कि हाँ भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मोहब्बत से और सभी ईमानदारी से रहते हैं। और सौहार्द सद्भावना सशक्त और संपन्न करने के लिए सब कार्य करें। और सरकार भी सजग है, कोई भी उत्पादी किसी की मजहब के, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचाए, इसका व्यवस्था बंदोबस्त सरकार ने, यूपी सरकार ने भी कर दिया है। और राज्य सरकार, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पर सबको निर्देश दे दिए हैं कि सभी दोनों समुदाय के त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाया जाए। कोई भी उपद्रव करता है तो तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। लेकिन वही चीज़ मैं फिर से सवाल दोहराना चाहूँगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम भाजपा सरकार जो है पूरा सपोर्ट करती है, मुसलमानों को पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन कहाँ सपोर्ट या ज़मीनी स्तर पर तो नहीं दिखाई देता। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम रहता है, मुसलमानों की आबादी में से 80% पसमंदा मुस्लिम समाज है, जो हिंदू समाज से कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म अपनाया। आज वो भी दलित समाज है जो कि महिला कुचला कार्य करता है, जैसे कि अब्बासी हैं, लोहार बढ़ई हैं, मनियार हैं, भटियारे हैं, कुरैशी हैं। जो समुदाय हैं जो वर्षों से परेशान थे, लालच थे, आज उत्तर प्रदेश में 30% की उनको 35% का
उनको फ़ायदा मिला है, क्योंकि जन कल्याणकारी योजना ऐसी हैं जो गरीब तक जाती है। और हिंदुस्तान में सबसे गरीब मुसलमान केवल मुसलमान हैं। तो जो लाभ मिला है 33%, 35%, 40% तक का लाभ जो मिला है वो मुसलमानों को मिला है। आने वाले समय में हम इसको 100% करके दिखाएंगे, क्योंकि पसमानदा के समाज की अगर आवाज़ किसी सरकार ने उठाई है तो मोदी जी ने उठाई है। अभी वहाँ किन किन योजनाओं को का लाभ मिला है पसमानदा मुस्लिम समाज को, जो बिछड़ा है, आदिवासी है और दलित आप उसमें भी जोड़ रहे हैं? मैं आपसे ही ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन कौन से ये 30, 33, 35% जो आप बता रहे हैं और आगे ले आगे आप 100% की बात कर रहे हैं। सुकन्या योजना हो, जनधन योजना हो, किसान निधि हो, समृद्ध किसान निधि हो, या फिर जितनी भी बेटी पढ़ाओ की योजना हो, और बहुत सी योजना है, उज्ज्वला गैस योजना हो, शौचालय योजना हो, राशन का वितरण हो। सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान है, ठेली लगाता है, रेहड़ी पे पटरी पे बैठता है, पंचर लगाता है, नाई का काम करता है, सबसे गरीब मुसलमान है। और जो योजना आई है वो सब गरीब जनमानस के लिए है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक नारा दिया था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। इस नारे को साकार करके दिखाया भाजपा ने। जो 70 वर्षों से लालायत थे, जो पसमानदा मुसलमान, जो परेशान थे, मजदूर थे, 1 जून की रोटी के लिए कमाकर अपना भरण पोषण करते थे, आज उनके घर में शौचालय भी है, आज उनके घर में नल से जल की योजना भी है, आज उनके घर में एक राशन कार्ड भी के माध्यम से राशन जा रहा है, उनके माध्यम से किसान निधि के माध्यम से 2000 रुपये भी जा रहे हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से भी उनको शिक्षा दी जा रही है। बहुत सी ऐसी योजना है जो भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मुसलमानों को दी है। और अब जो बाकी बचा कार्य है हम वो भी देने को तैयार हैं। अब हम भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री उन समुदायों के बीच जाएंगे जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उनकी समस्याएं सुनेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उन तक पहुँचाएँगे। अगर नहीं पहुँची है तो विधिवत रूप से पहुँचाने का कार्य करेंगे और इस पसमानदा समाज का उत्थान कर मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। 400 रुपये का सिलेंडर था किसी टाइम पे, जब स्मृति ईरानी साहब जी ने धरना प्रदर्शन किया था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ तक की भेंट कर दी थी उन्होंने। लेकिन आज आपकी ही सरकार में 1050 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 1053 रुपये का सिलेंडर हो गया। उससे लेकर के आप क्या कहेंगे ये बताइए ना आप मुझे। ये जनता जानना चाहती है कि आखिर आपकी सरकार कर क्या रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति या विकास होता है, या फिर जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उनमें राजकीय स्तर नहीं, राजकीय स्तर भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो मूल्यांकन होता है उसमें उछाल अप एंड डाउन चलता रहता है। और हमें संज्ञान है कि जो महंगाई हो रही है उसको हम धरातल पर लाएंगे और गरीब जनमानस के लिए हम वो कार्य करेंगे। और भाजपा सरकार कर रही है कार्य हर चीज़ पर। जो महंगाई का दर है वो कहीं ना कहीं उछाल मारती है कि अभी विश्व युद्ध चल रहा है, कि जगह जगह अभी सारे के सारे जो आयात हो रहे हैं उस पर दामों को उछाल आया है। तो कहीं ना कहीं ये उसका भी असर है। इसको अवश्य लगाम लगाया जाएगा और इसके रेट कम भी होंगे और उन गरीब जनमानस को लाभ भी मिलेगा। आप लगातार सरकार में है, सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार में नहीं थे तो आपने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन आज मुझे ये बताइए कि धरना प्रदर्शन आपने किए, सरकार में आया, सरकार में चुनने के बाद आपने महंगाई पे क्या रोकथाम की? महंगाई तो लगातार वही हो रही है। या तो हिंदुत्व की राजनीति जो आपकी है, आपकी सरकार की है, क्या वो बरकरार रहेगी? अगर हिंदुत्व की राजनीति है तो मुझे ये बताइए कि क्या सिलेंडर का जो रेट है, जो महंगाई है, क्या वो हिंदू के लिए अलग है या मुसलमान के लिए अलग है? ये बताइए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाजपा राजनीति करने नहीं आई है, भाजपा इस देश की सेवा करने आई है। भाजपा उस जनमानस की जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजबूर है, उसकी सेवा करने आई है, उसके उत्थान के लिए उसके उत्थान के काम करने आई है। और जो कुरीतियाँ थी पिछली सरकारों में उसे ख़त्म कर पारदर्शी सरकार, डिजिटल सरकार के माध्यम से हर जनमानस को लाभ मिलेगा। हर जनमानस के हाथ में एक रोजगार होगा, हर जनमानस के घर पे एक शौचालय होगा, हर जनमानस के घर पर एक ऐसा उपक्रम होगा जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के दैनिक स्थिति बढ़ाने के लिए वो कार्य करेगा। सरकार कार्य कर रही है और सरकार लाभ दे रही है। और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का गरीबाई छोड़कर उस मुख्यधारा से जुड़ेगा जो देश का
सब जनमानस एक साथ काम करेगा और संघीय ढांचे को मजबूत किया जाएगा। ये भाजपा का ही एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हमने विकास करने आए, हम सत्ता भोगने नहीं आए, और हम विकास करते रहेंगे और जो जन कल्याणकारी योजना है वो जनता तक पहुंचाते रहेंगे। यही है, गांधी घराना है। तो गांधी परिवार तो आपसे भी जुड़ा हुआ है। हाँ, गांधी परिवार तो आपसे भी जुड़ा हुआ, आप देखिए ना, मेनका गांधी, वरुण गांधी आपसे जुड़े हुए आपकी पार्टी में है। बोलने दो, परिवार में हर एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, परंतु एक घराना जिसने देश को लूटा, जिसने मुसलमानों को बर्बाद किया, जिसने गरीब जनमानस को इतना गरीब कर दिया कि उसको 1 जून की रोटी कमाने के लिए भी अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सके, और उन परिवारों ने अपने छोटे से बच्चों को भी काम करने उतार दिया। परंतु आज भाजपा सरकार है, उन गरीबों की सरकार है जो 70 वर्षों से परेशान थे, मजबूर थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजना है, ये उन गरीब जनमानस के लिए है जिनके घर में चूल्हा नहीं था, जिनके घर में बिजली नहीं थी, जिनके घर में शौचालय नहीं था। आज हमने वो कार्य किया है, और किसान निधि के माध्यम से उन गरीब किसानों को जिन पर छोटी छोटी खेती है, उनके पास अपने कार्य करने पैसे नहीं थे, उनके डायरेक्ट खाते में पैसे डाले हैं। यही हमारा भाजपा का मूल मंत्र है। हम उन गरीबों के लिए काम करेंगे जो वर्षों से इस कांग्रेस ने बैंक वोट की तरह लूटा, और मुसलमानों को भी लूटते रहे, परंतु मुसलमानों का उत्थान नहीं किया। केवल मुसलमानों के हाथ में रेडी पटरी ठेली दे दी कि जाओ तुम इस पर कार्य करो। आज भाजपा मुसलमानों के लिए यूपीएससी की परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग कराती है। आज मुसलमानों के लिए इतनी योजना है जो कि वो शिक्षा के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, एमएसएमई के माध्यम से हो। पटरी ठेली वाला 1 लाख से लेके 10 लाख से लेके 50 लाख तक ऋण ले सकता है अपने कारोबार के लिए। ये केवल भाजपा सरकार लेकर आई है। पिछली सरकारों ने कोई ऐसी योजना नहीं लाई जो ठेली। भाजपा सरकार ने लगातार जिस तरीके के वादे किए, उन वादों पर वो खरी नहीं उतर पाई है, मैं भी कहना चाहूँगा, और ये विपक्ष आप पर लगातार आरोप लगाता आया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कल के लिए, बकरा ईद है, आप दोनों समाज, हिंदुत्व और मुस्लिम समाज के लोगों को और देश के वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज होने के नाते से, भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते से, मैं देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कल बकरा ईद है, और साथ में हमारे हिंदू भाइयों का सावन माह शुरू हो गया है, जिससे कांवड़ यात्रा निकलनी है। जो हरिद्वार जाकर जल लेके आते हैं, अब उन्हीं का भी सम्मान करो, और हिंदू मुसलमान के सम्मान करें। दोनों समुदाय मिलकर इस राष्ट्र को सशक्त और संपन्न बनाने के लिए, भाईचारा फैलाने के लिए, सौहार्द स्तवा बनाने के लिए एक मिलजुल काम करें। जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे ही हिंदू मुस्लिम में मिल जाए और मुस्लिम हिंदू में मिल जाए। इस राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाएं। और आप एक बात और कही कि भाजपा ने जो वादा किया है वो किया नहीं, यह सत्य है। भाजपा ने जो वादा किया वो किया, उसके अलावा भी ऐसा काम किया जो इस राष्ट्र का गौरव, इस हिंदुस्तान के जनमानस का गौरव आज दुनिया के पटल पर है। चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो कोई जन कल्याणकारी योजना हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ। हर योजनाएं विधिवत रूप से उन जनमानस के लिए है जो वर्षों से एक सरकार का इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी कोई रहनुमा आएगा, हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारा एक सोचेगा जो हमें मकान देगा, जो हमें शौचालय देगा, जो हमें बिजली देगा, जो हमें सड़क देगा, जो हमें खाने के लिए राशन देगा। तो मोदी जी ने, डबल इंजन सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है। घर घर नल, घर घर जल, घर घर शौचालय, घर घर लाइट और घर घर की सड़क बनाकर और घर घर मकान देकर उन महिलाओं को मकान दिया है जो झोपड़ी में रहती थी, आदिवासी रहती थी। आज 33% महिलाएं मुस्लिम समाज से आती हैं जिनको मकान दिया गया है, पक्की छत दी गई है। धन्यवाद जी। ये थे एहसान खान साहब जो पसमानदा समाज में के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।